नमस्कार। चलिए आज LIC के एक बहुत ही पॉपुलर प्लान न्यू मनी बैक प्लान 25 वर्ष को करीब से जानते हैं। हम सीधे इसके ऑफिशियल ब्रोशर के डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या खास है। अब देखिए, अक्सर मन में ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जहां लाइफ इंश्योरेंस वाली सुरक्षा भी हो और साथ में एक डिसिप्लिन तरीके से बचत भी होती रहे। बस यही सवाल इस प्लान का बेस है। तो आखिर ये प्लान है क्या? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर मतलब बहुत सिंपल है। नॉन लिंक्ड का मतलब है कि इसमें लगाया हुआ पैसा शेयर बाजार के रिस्क से जुड़ा नहीं है, मतलब वो सुरक्षित है। और पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब है कि जब LIC को फायदा होता है तो वो अपने मुनाफे में से एक हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स के साथ बोनस के तौर पर शेयर कर सकती है ना इंटरेस्टिंग? अच्छा, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इस प्लान को ले कौन सकता है। आइए देखते हैं कि इसमें शामिल होने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ बहुत सीधी सीधी शर्तें हैं। इसमें 13 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति एंट्री ले सकता है। पॉलिसी की अवधि तो पूरे 25 साल है, पर एक अच्छी बात यह है कि प्रीमियम सिर्फ 20 साल ही भरना है। कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा करवाना जरूरी है, लेकिन ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ये पूरी तरह से किसी की अपनी जरूरत पर निर्भर करता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, यानी कि फायदे। आखिर इस प्लान को लेने पर मिलता क्या है? देखते हैं कि इस 25 साल के सफर के दौरान और आखिर में हाथ में क्या आता है। इस प्लान को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है सर्वाइवल बेनिफिट्स, मतलब अगर पॉलिसी होल्डर ठीक ठाक है तो उसे पॉलिसी के दौरान रेगुलर पेमेंट मिलती है। और दूसरी तरफ है डेथ बेनिफिट, मतलब अगर कोई अनहोनी हो जाए तो ये प्लान परिवार के लिए एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह काम करता है। तो पहले सर्वाइवल बेनिफिट्स को ही समझते हैं। असल में यही इस प्लान का वो फीचर है जिसे हम मनी बैक कहते हैं। ये एक तरह से लिक्विडिटी देता है, मतलब समय समय पर पैसा मिलता रहता है जो किसी भी जरूरी काम आ सकता है। तो सवाल ये है कि कितना पैसा वापस मिलता है। जवाब है, जो भी बेसिक सम अश्योर्ड यानी मूल बीमा राशि है उसका 15%। और ये 15% मिलता कब है? ये मिलता है पॉलिसी के 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल के आखिर में। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की बीमा राशि 2 लाख रुपए है, तो इन चारों मौकों पर उसे 30-30 हजार रुपए मिलेंगे। मतलब ये अपनी ही बचत का एक हिस्सा है जो समय समय पर वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई 20 साल तक मिलने वाले मनी बैक की बात। पर कहानी तो 25 साल की है। तो अब देखते हैं कि जब ये सफर पूरा होता है, यानी मैच्योरिटी पर, तब क्या होता है। और अब आता है ग्रैंड फिनाले। 25 साल पूरे होने पर मूल बीमा राशि का बचा हुआ 40% हिस्सा मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ में वो सारा बोनस भी मिलता है जो इतने सालों में जमा हुआ है, और ये बोनस मिलकर फाइनल अमाउंट को काफी बड़ा बना सकता है। अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जो एक इंश्योरेंस का सबसे अहम पहलू होता है, यानी डेथ बेनिफिट। खुदा ना खास्ता अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा? देखिए, इसकी कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में नॉमिनी को 2 चीजें मिलती हैं। एक है डेथ पर सम अश्योर्ड और दूसरा है उस तारीख तक जमा हुआ सारा बोनस। अब सवाल ये है कि डेथ पर सम अश्योर्ड क्या चीज है? ये बहुत सिंपल है। LIC 2 अमाउंट्स को कंपेयर करती है। एक जो बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 125% और दूसरा अब तक भरे गए सालाना प्रीमियम का 7 गुना। इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी वही नॉमिनी को मिलेगी। इससे ये सुनिश्चित होता है कि परिवार को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। अब क्या इस बेसिक प्लान को अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ अतिरिक्त राइडर्स और पेमेंट के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हम कार की बीमा में कुछ एक्स्ट्रा कवर जोड़ लेते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देकर 3 तरह के राइडर्स लिए जा सकते हैं। ये राइडर्स किसी भी बुरी घटना के खिलाफ एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं। ये एक बहुत ही काम का ऑप्शन है। देखिए, हर कोई एक साथ मिली बड़ी रकम को मैनेज नहीं कर पाता, इसीलिए पॉलिसी होल्डर ये चुन सकता है कि मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पैसा एक मुश्त न लेकर 5, 10 या 15 साल की किश्तों में मिले। इससे एक तरह से रेगुलर इनकम का जरिया बन जाता है।
किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने से पहले उसके नियम और शर्तों को जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए अब इस प्लान से जुड़ी कुछ और जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी सहूलियत है, लोन की सुविधा। मतलब अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पॉलिसी को बंद करने की जरूरत नहीं है, उसी पॉलिसी पर लोन लिया जा सकता है। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी वॉल्व है। अब देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मान लीजिए किसी वजह से प्रीमियम भरना छूट गया और पॉलिसी बंद हो गई, तो क्या होगा? घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि पॉलिसी बंद होने के 5 साल के अंदर अंदर बकाया प्रीमियम और उसका ब्याज भरकर इसे फिर से चालू करवाया जा सकता है। मतलब किया हुआ निवेश बेकार नहीं जाता। और हाँ, यहाँ पैसे बचाने का एक और छोटा सा तरीका भी है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अगर प्रीमियम हर साल एक साथ भरा जाए तो 2% की छूट मिलती है और हर 6 महीने में भरने पर 1% की। इतना ही नहीं, अगर 5 लाख या उससे ज्यादा का सम एश्योर्ड लिया जाता है तो उस पर भी प्रीमियम में थोड़ी और छूट मिल जाती है। तो ये स्मार्ट प्लानिंग से पैसे बचाने के कुछ तरीके हैं। तो हमने इस प्लान की लगभग सारी डिटेल्स देख ली हैं। चलिए अब फटाफट सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि इसकी सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। तो अगर इसे संक्षिप्त में कहें तो ये प्लान 3 मुख्य काम करता है। पहला, रेगुलर इंटरवल पर पैसा वापस देता है, यानी मनी बैक। दूसरा, पूरे 25 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है। और तीसरा, 25 साल पूरे होने पर बोनस के साथ एक अच्छी खासी एकमुश्त रकम देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लान हर किसी के लिए सही है? देखिए, इसका जवाब तो हर किसी को अपनी उम्र, अपनी जरूरतें और अपने भविष्य के प्लान्स को देखकर ही मिलेगा। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से एक सही और सोचा समझा फैसला लेने में मदद जरूर मिलेगी।